आज की वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा ब्राइडल ब्लाउज की कटिंग करने का तरीका। इसके अंदर हम एक डॉट लगाएंगे फ्रंट साइड में और एक आर्म होल साइड में, तो 1 डॉट आप इसको बोल सकते हो। और यहाँ पर जो लेंथ है ना, ये लेंथ जो हम नाप बनाने वाले हैं उससे लेंथ ये थोड़ी बड़ी है, तो इसको कैसे छोटा करेंगे वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको मेजरमेंट दिखाते हैं जिस मेजरमेंट से हम ये बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लाउज हम बनाने वाले हैं उसकी लंबाई होने वाली है 13 इंच, चेस्ट 31 इंच, कमर 27 इंच, तीरा यानी कि शोल्डर 13 इंच, फ्रंट नेक 6.5, बैक नेक 7, स्लीव की जो क्या नाम है लेंथ है वो है 9.5, राउंड है 8.5, डॉट लेंथ 9, डॉट का डिस्टेंस 3.25। ये हमारा पूरा का पूरा मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट से हम आपको कटिंग बताएंगे। सबसे पहले तो आपको अस्तर को आयरन कर लेना है और ऑन फोल्ड वाली साइड से, क्योंकि साइड में जिप वाला हम बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले ना चेक करनी होती 2-3 चीज़ें। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना है, जैसे मान लो ये गोल गला है हमारा, ये बैक में बनेगा, तो यहाँ पर हम इसको पहले नापते हैं गले के ब्रॉड को। कितना आ रहा है, ये गले का ब्रॉड आ रहा है दोस्तों, ये आपका 6.25, ठीक है, यानी कि ये आपका इतना आ गया सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से हमें कितना मतलब ब्रॉड लेना है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर हम ब्रॉड 2.5 के आसपास लेंगे। तो ये देखो कितना प्लेन दिख रहा है, तो हम यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं कि हम इतना इतना प्लेन तो दिखा देंगे दोनों तरफ, ठीक है। बाकी का जितना हिस्सा बचेगा वो हम सिलाई लगा के दबा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम डीप नाप लेते हैं। तो ये सेंटर पॉइंट है, गले का बैक नेक का डीप है 7 इंच, तो 7 का हो गया 8 इंच प्लस करके 7.5। यहाँ से हम नापेंगे लंबाई। अब ये जो लंबाई है, ये लंबाई आपकी कितनी आ रही है, 15 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लंबाई कितनी बनानी है इसकी, तो देखिए बैक पार्ट की लंबाई हमेशा आधा इंच छोटी बनती है। अगर हमारी लंबाई ब्लाउज की 13 है तो 1 इंच प्लस करके 14 होती है ना, तो हमें यहाँ पे 13.5 कटिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि बैक पार्ट हमारा आधा इंच छोटा होता है। वो कैसे छोटा होगा आपको पता चल जाएगा। अब ये वाली जो साइड है ये आपकी कटिंग होने के बाद ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा अच्छी तरीके से निशान हो गया, आपने समझ लिया। चलिए अब हम इसकी मार्किंग करते हैं सबसे पहले बैक पार्ट की। अब यहाँ पर हमने एक निशान लगा दिया, ऑन फोल्ड साइड अपनी तरफ रखनी, क्योंकि जिप वाला ब्लाउज है। हमारी जो लंबाई है वो है कितनी, ब्लाउज की 13 इंच, लेकिन बैक की बनाएंगे हम आधा इंच कम, तो कितनी होगी 12.5। तो देखिए 12.5 लेंथ है, तो हमें 1 इंच प्लस करके 13.5 पे ऐसे निशान लगा देना है। दूसरा निशान आर्म लेंथ का लगेगा इस साइज में 6.25 इंच पर, डॉट पॉइंट है 9, तो यहाँ पे आधा इंच प्लस करके 9.5 पे निशान लगाना है। और इन तीनों निशानों को स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने तीनों निशान लगा दिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर को माइनस करेंगे। शोल्डर है हमारा 13 इंच का, बैक नेक 7 इंच है, तो हम 3 इंच माइनस करेंगे। तो 13 में 3 गए, बचा कितना 10। 10 का आधा हो गया दोस्तों 5 इंच। हमें एक निशान यहाँ लगाना है, सीधा नीचे जाएंगे, 5 इंच पे एक निशान लगा के आधा इंच आगे बढ़ा देंगे। इन दोनों को इस तरीके से मिलाएंगे जैसे मैं मिला रहा हूँ। अब चेस्ट कितनी है दोस्तों, 31, इसमें 2 प्लस करेंगे, नाप हो जाएगा आपका 33। इसका चौथा भाग जो बनेगा आपका 8.25, बस आपको यहाँ पे इंची टेप से सीधा निशान लगा देना है। प्लस में दोस्तों मार्जिन दे देंगे हम 1.5 इंच का। अब आते हैं कमर के पास। कमर का जो नाप है वो है 27। 27 का चौथा भाग होगा आपका 6.25। यहाँ पे 1 इंच की देंगे हम डाट और 1.5 इंच का देंगे हम मार्जिन। ये बेसिक हमारी मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे हमें इसको चेक करना है, नाप कितना आ रहा है 6.25। 6.25 का हाफ होता है 4 इंच में, एक सूत कम हम 4 इंच मान लेते हैं। 4 इंच का एक निशान यहाँ, 4 इंच का एक निशान यहाँ। ये दोस्तों जो मैंने निशान लगाया है ना, ये निशान है डॉट के लिए, और जो एक इंच यहाँ बढ़ाया था वो डॉट हमने यहाँ पे दे दी। चलिए इन सबको हम मार्क कर लेते हैं। ये निशान को इस तरीके से ऐसे मिलाकर यहाँ निशान लगाना है पहला, इसको ऐसे लगाना है दूसरा, और इसको कुछ इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इतनी गहरी हमें डॉट डालनी है, बैग में 1 इंच से ज़्यादा गहरी डॉट नहीं देनी। और यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है। गले का ब्रॉड इसके अंदर मैं 2.5 इंच रख लेता हूँ, ठीक है, अपने आप स्टेप आ जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पे कंडी को हल्का सा डाउन कर देते हैं, करीब 1/4 इंच के आसपास, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे सीधा कट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक पार्ट कटिंग हो गया। कितना कटिंग हुआ है आपको बता देता हूँ, 13.5 इंच है, आधा इंच कंडी में दबेगा, आधा इंच यहाँ दबेगा, 12.5 बैक की लाइन कंप्लीट हो जाएगी। और शोल्डर पट्टी कितनी रेडी हो रही है इसको चेक करना है। तो शोल्डर पट्टी यहाँ से रेडी हो रही है 2.5 इंच की, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
2.5 इंच, ठीक है। थोड़ा चौक ऐसे ही चल रहा है। अब इसको हम अलग रख देते हैं। अब दोस्तों फ्रंट पार्ट को भी हम बंद में ही कटिंग करेंगे। रीजन ये है कि हमें जिप लगानी है, तो हम इसको इस तरीके से रख के यहाँ पर हम सबसे पहले एक निशान लगा लेते हैं स्ट्रेट। ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लंबाई कितनी है 13 इंच, तो यहाँ पर हमें फ्रंट में 14 इंच रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डॉट लाइन कितनी थी, वो आर्म लेंथ हमने ली थी 5.25, डॉट लाइन ली थी हमने 9, तो 9.5 पे निशान। ये दो निशान जो हमने, ये 3 निशान लगाए, इन तीनों को स्केल की मदद से सीधा मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारी मार्किंग कर ली। अब चेस्ट में सबसे पहले मार्क करते हैं। चेस्ट थी 31, 2 प्लस करा, नाप हो गया 33, ठीक है। उसका चौथा भाग हो गया 8.25, 1.5 इंच का मार्जिन। नीचे आएंगे, नीचे भी दोस्तों बिल्कुल सेम 8.25 का निशान लगाएंगे हम, 1.5 इंच का मार्जिन स्ट्रेट लगा देना एकदम, ठीक है। इन दोनों को एक बराबर मिला के ऐसे निशान लगा लेंगे हम। ये निशान लगाने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर हमें लगाना कमर का निशान। कमर कितनी है 27, तो चौथा भाग होगा हमारा 7.25। अब यहाँ पे चेक करेंगे कितनी गैपिंग बची, 1.5 इंच की हमें डालनी डॉट। डॉट कैसे डालेंगी, डॉट की डिस्टेंस है 3.25। देखो बैक में डाली थी ना हमने डॉट, तो इसका सेंटर मिलाती है, लेकिन फ्रंट में डॉट हमेशा जो डाली जाएगी, तो फ्रंट में डॉट इसलिए डाली जाती है क्योंकि चेस्ट का जो मिडल पार्ट होता है, दोनों की गैपिंग चेक करनी होती है। जितना नाप आता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना डी बना रखा है, यानी डॉट का डिस्टेंस कितना लिखा है 3.25, मतलब कि टोटल में यह था 6.5, हमने हाफ में लिख दिया 3.25। हमें सिंपल यहाँ पे 3.25 का एक निशान लगा लेना है, एक निशान 3.25 का यहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये गैपिंग कितनी आई थी 1.5 इंच, तो 1.5 इंच को हमें ऐसे हाफ करना है, तो नाप मिलेगा हमें 0.25 इंच, 0.25 इंच इधर, 0.25 इंच इधर, समझ गए हम। इन तीनों निशानों को यहाँ मिला देंगे, स्ट्रेट मार्क कर देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी सिंपल 1 डॉट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद ध्यान से आप देखोगे तो फ्रंट का नेक कितना है 6, हम 6 के हिसाब से शोल्डर माइनस करेंगे। 13 इंच का शोल्डर है, तो 6 इंच का जब भी गला होता है तो हम कितना करते हैं माइनस 2.5 इंच, ठीक है। तो हमने 13 में से 2.5 अगर हटाते हैं तो नाप बचता है आपका यहाँ पे कितना 10.5 इंच, तो 10.5 का आप कितना हो गया 5.25। नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर हम हल्का 1/4 इंच या आधा इंच कम कर लेते हैं। यहाँ पे जितना नाप होगा उससे हम आधा इंच कम करके निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंडी रख देनी है 2.5 इंच, जो हमारी बैक में थी, तो ऑटोमेटिक हमारा गले का ब्रॉड निकल आएगा। यहाँ पे हम कंडी को करेंगे हल्की सी डाउन, जितनी बैक में की थी। उसके बाद इन दोनों के सेंटर पॉइंट से, जो कि आपका यहाँ बनेगा करीब, हल्का नीचे से ऐसे हाथ को ऐसे लेके जाना है जैसे मैं लेके जा रहा हूँ, और यहाँ पे एक मार्क कर लेना ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देनी है दोस्तों एक डॉट। डॉट को किस तरीके से देना है, तो ध्यान से देखो, ये गैपिंग कितनी आ रही है आपकी, इसको हमें हाफ करेंगे, कितना नाम मिला हमें 2.25। यहाँ से 2.25 का एक निशान लगा लेते हैं मोटा मोटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने राउंड दिया ना, ये वाली साइड से हमें इस निशान से देखो ऐसे, और इधर से हमें डॉट देनी कम से कम 1 इंच की, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। अब मिलाने के बाद ये जो निशान है ना आपका आर्म होल कटेगा, तो ऊपर से तो बराबर आएगा, तो हमें डॉट को बराबर करना है। ये नाप कितना आया दोस्तों 3.5 इंच 1 सूत, 3.5 इंच 1 सूत यहाँ पे करके ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। जब ये डार्ट बंद होगी आपकी, तो आपका आर्म होल छोटा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आधा इंच नीचे उतरेंगे और हमें यहाँ से इस तरीके से शेप बना देनी है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से आप देखना, हमने जो बैक पार्ट कम किया था, तो ये नाप अभी कितना आ रहा है आपका 7.25, और बैक में जो ये निशान लगा रखा है हमने, ये भी नाप आप चेक करोगे तो आपका इतना ही आएगा 7.25, यानी कि ये लाइन आपकी पूरी मिलके आ जाएगी। तो इसीलिए हमने बैक पार्ट को आ रहे हैं छोटा करा था, समझ गए होंगे आप ध्यान से, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट दी है। अब यहाँ पर हमारी 2 डॉट आ रही है, एक आर्मोल की साइड में जिससे झोल वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा, एक स्ट्रेट मार्किंग आएगी, ठीक है। अब इसको हमें कर लेना सिंपल कटिंग, और इसको सीधा कट करके इसको डाउन में कट कर लेंगे। यहाँ पे कट करने के बाद इसको सीधा ऐसे लेके जाएंगे, इसको ऐसे लेके जाएंगे, और ये वाली जो साइड है यहाँ पर ऐसे लेके जाएंगे, और सीधा नीचे तक हमें कर लेना है कटिंग, ठीक है। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग
हो जाएगा। हमारी इतनी गहरी डॉट आएगी फ्रंट में 1 इंच के आसपास की, यहाँ पे हमें लगा लेना कट। ठीक है, जहाँ जहाँ डॉट डालनी कट लगाओ, ये निशान लगा लो। और इसको हम हटाने के बाद आपको दिखाते हैं कैसे मार्किंग करनी है। बैक साइड में भी आपको ऐसी मार्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी से तो पता चलेगा कितनी गहरी डॉट डालनी दूसरी तरफ, वरना पता ही नहीं चलेगा आपको। तो ये बहुत जरूरी होती है मार्किंग। यहाँ पर बस ये एक मार्किंग कर लो, अगर ये भी करनी है तो कर लो। यहाँ एक सीधी सिलाई लगाते हैं हम। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से कटिंग हो जाएगा। इसको हम अलग रख देते हैं। अब करते हैं दोस्तों बाजू की कटिंग। अब हम बाजू कटिंग करने जा रहे हैं। बाजू की लंबाई है 9.5 और गोलाई है, यानी कि जो राउंड होगा 8.5। 31 इंच की चेस्ट है। आपको मैं फार्मूला समझाऊंगा, ध्यान से देखो। इसको हमें लाइनिंग को ऐसे फोल्ड करना है 4 जगह। ठीक है, उसके बाद एक निशान हमें लगाना है यहाँ पर, 8 इंच पे हम ये कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब बाजू की लंबाई है 9.5, तो हमें यहाँ पर 9.5 है ना, तो हमें 10 इंच रखना है। 8 इंच बाजू जोड़ने में जाएगा। बाजू के आर्म होल लाइन रखेंगे साइज में 3 इंच। इसको भी हमें स्ट्रेट मार्क करना है। और इस जगह थोड़ा यूज होता है दोस्तों आपका कर्व स्केल, ताकि ना इस जगह पे झोल वगैरह ना पड़े। तो अभी हमें यहाँ क्या फार्मूला निकालना है, 31 चेस्ट जो है आपकी, इसको भाग कर दो सीधा 5 से। जो भी नाप आएगा करीब आएगा 6.2, जो आपका बनेगा करीब 6.25 के समथिंग। यहाँ पे निशान लगा देंगे, आप चेक कर लेना कैलकुलेटर में। उसके बाद मोरी कितनी थी, 8.5, यानी कि 4.25 इंच यहाँ निशान लगाना है। अब यहाँ पे हम लेंगे दोस्तों कर्व स्केल। ठीक है, जो हम पैंट वगैरह में यूज करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे रखना है। देखो यहाँ पे ऐसे रखने के बाद यहाँ निशान लगाएंगे। देखो फिटिंग आ गई। अगर यही चीज को मैं ऐसे रखूं तो आप देखो कितना फर्क आएगा। अगर यही चीज को हम स्ट्रेट रखें तो आप देखो कितना फर्क आएगा। स्ट्रेट कहीं ना कहीं इतना इतना फर्क आ जाता है। तो यही झोल होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब बस इससे हमें करना है कटिंग। तो ये वाली जो साइड है इस पे कर लेना है कटिंग। एक कट सेंटर का आएगा, एक आपके साइज का आएगा। फिर इसको ओपन करके यहाँ पे हमें फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों लाइनिंग तो कटिंग हो गई आपकी पूरी कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लाउज को कैसे कटिंग करना है। अब ये फ्रंट पार्ट हम कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले इंचीटेप रख के हमें यहाँ पर एक निशान लगाना हाफ पर, और ये निशान भी हो गया आपका। अब मैं सिर्फ यहाँ पे ना इतना हिस्सा ही दिखाना चाहता हूँ, ये वाला। ठीक है, क्योंकि गले का ब्रॉड ज़्यादा है। यहाँ से हम गले का डीप नापेंगे। गले का डीप है 6.5, तो हम यहाँ पे 7 इंच ऐसे करके एक निशान लगा लेंगे। देखो ये निशान आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब गले का ब्रॉड कितना था, 2.5, तो यहाँ पे 2.5 पे निशान लगाएंगे। अब ये जो जितना भी गैपिंग है ना, यहाँ पर एक सिलाई लग जाएगी, तो ये ब्रॉड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसको हमें कुछ इस तरीके से मिलाना है। देखो सेंटर तक ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे रखना है। अभी देखो ये बॉर्डर नीचे जा रहा है, इसे जाने दो, क्योंकि बॉर्डर हमारा लंबाई में निकलेगा भी। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं ऐसे एक बराबर। अब यहाँ पर लाने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट को पहले रख के देखेंगे, क्या इसमें फ्रंट पार्ट में निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो ये देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके से मैंने यहाँ मिला के रखा, तो ये इतना हिस्सा निकल रहा है, यानी कि हमारा ये कटिंग होके देखो इस तरीके से निकालना है कि नीचे वाला बॉर्डर ना कट जाए। तो आप इसके चाहे बॉर्डर को पहले कटिंग करके निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ कि अब मेरा बॉर्डर नहीं कटेगा, इसलिए मैं कटिंग कर देता हूँ। सबसे पहले हम सीधे को ही कटिंग कर देते हैं। अब देखो ये जो फूल देख रहे हो आप, इसको ओपन करेंगे। बस इसको क्या करना है, इस कपड़े के ऊपर पहले चिपका लेना है बनाने से पहले, या पलटने के बाद चिपका लो, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो ये बॉर्डर आपका इस तरीके से निकल जाएगा। अब ये वाली जो साइड बची है आपकी, इसमें आपको पहले सीधा ऐसे कट करना है। और गले को हमेशा कम कम करेंगे ना कभी भी, तो इतना हिस्सा छोड़ के ही कट करना है आपको। अगर आपने पहले से फिक्स कटिंग कर दिया फिर आप गले का ब्रॉड कम करोगे तो वो सेट नहीं होगा। इस तरीके से आपको कटिंग करना है ब्राइडल को, हमेशा फिक्स कटिंग नहीं करना। इसमें सबसे पहले सेंटर में सिलाई लगेगी, उसके बाद इसको पूरा मतलब एक सेंटर में सिलाई लगा के इसको रोक लेंगे, फिर हम इसको अस्तर को जमाएंगे।
अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा जो ब्राइडल की जो क्या नाम है, ये फूल वगैरह है ना, ये आड़े टेढ़े हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। लेकिन इधर वाली साइड से आप बाजू भी कटिंग कर सकते हो, हल्का साइज है। लेकिन हमेशा आप क्या करेंगे, पहले जो आपका बैक पार्ट फ्रंट पार्ट है ना मेन, उसको कटिंग करेंगे। कुछ कुछ ब्राइडल ब्लाउज ऐसे आ जाते हैं कि इधर वाली साइड में जोड़ लगाना पड़ जाता है, तो जोड़ आता है तो आप लगाएंगे। देखो इधर भी मैंने पहले निशान लिया था ना आइडिया, इसका एक बार सेंटर चेक कर लेते हैं। 6.25 का आ रहा, ये हो गया। इनको ऐसे मिलाना बिल्कुल एक बराबर, देखो सेंटर तक, ठीक है। इसको आगे रखेंगे हम। अभी देखो ये कितना तिरछा जा रहा है, ठीक है। ये चीज तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसको हमने सीधा करा। अब सीधा करने के बाद आप देखो कितना ज्यादा तिरछा जा रहा है, ये यही चीज की कमी हो जाती है। थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है हमें बैक पार्ट को भी बैक का गला थोड़ा बनाना पड़ जाए। गले का डीप है 7 इंच, तो हम यहाँ पे 7.5 पौने 8 पे निशान लगा लेते हैं। ये देखो ये मेरा निशान लग चुका। अब यहाँ पर हम पहले बैक पार्ट को रख लेते हैं। क्या ये वाला निशान आपका कट रहा है या बच रहा है, देखते हैं। इसको हम एक बराबर रखेंगे। अब इसमें भी जितनी गैपिंग बचेगी यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो हम इसको एक बराबर रखेंगे। दोस्तों देखो इसमें भी हमारा निकल गया, क्योंकि बैक पार्ट आ रहा है छोटा है ना, इसलिए। अगर ये बिल्कुल फ्रंट के बराबर होता तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती। तो हम पहले क्या करते, इसको निकाल लेते, फिर कोई ना कोई कपड़े का जोड़ लगाते। वो तो हमारा जोड़ लगता ही लगता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसको हम सीधा पहले कट कर लेंगे। ये बैक पार्ट के लिए हो गया, देखो पूरा अच्छी तरीके से निकल चुका है। अब इसको यहाँ पे सीधा कट करके जोड़ लेंगे। ये बैक पार्ट के फूल अलग थे, फ्रंट पार्ट के फूल अलग है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम सीधा ऐसे कट करेंगे। इसको इतना इतना हिस्सा छोड़ते हुए कट करना है, और ऐसे कट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हो गया। यहाँ पे हमें कट लगा लेने हैं, कट नहीं लगाए थे हमने, लाइनिंग में कट लगा लेने हैं। तो बैक पार्ट का जो हमारा ये बॉर्डर बचा है, इसको हम रख देंगे, क्योंकि फ्रंट का बॉर्डर थोड़ा अलग है। अब बची हमारी बाजू। बाजू को कैसे कट करना है, इसको एक बराबर ऐसे रखना है, देखो। उसके बाद इधर वाली जो कढ़ाई है, इसको भी हमें मैच करना है एक बराबर ऐसे करके। देख सकते हो एक बराबर मैच हो गया। इसको हमें सेट करना है एक बराबर। अब हमें इन दोनों का सेंटर 14 इंच का हाफ कितना हो गया, 7। और ये निशान आप देख सकते हो, ये गया आपका सेंटर। बस हमें क्या करना है, इससे आधा इंच ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में हमें सेट करके कटिंग कर देना है। सेंटर से एक बराबर मिला के रखा हमने। अब दोस्तों भाई यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा में कटिंग करो। कभी भी फिक्स में कटिंग नहीं करनी, कहीं सेट करना पड़ जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ब्राइडल ब्लाउज कटिंग हो जाता है। आई होप दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपको इसमें समझाई आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि ब्राइडल ब्लाउज ऐसे भी आ जाते हैं, आप ये मत समझना। कभी कभी इधर वाली साइड में हमें जोड़ लगाने पड़ जाते हैं, फ्रंट में भी, बैक में भी, बाजू में भी। तो कपड़ा इतना होता है, ये सारा मेजरमेंट लेने के बाद ही आप ब्राइडल ब्लाउज पकड़ सकते हैं। इसमें हमने जो 1 डॉट बताई, इसमें आप कप भी लगा सकते हैं। इस ब्लाउज में कप ही लगाने हैं, फ्रंट पार्ट एक दूसरा कटिंग होगा, फिर कप लगा के इसको अटैच कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी हमें जरूर बताना। अगर आप लोग भी चाहते हो हमसे घर बैठे सिलाई का काम सीखना, रिकॉर्डिंग वीडियो की मदद से, लाइव वीडियो की मदद से, या आप चाहते हो हमारे सिलाई सेंटर पे आके सिलाई का काम सीखना, सारी की सारी जानकारी आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।